अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे हिंदू शास्त्रों में कभी भी समाधि शब्द नहीं था, और समाधि का मतलब होता है अंदर की शांति, चित्त शुद्धि। आप समझे, ये समाधि शब्द था। और जब मुसलमान लोग यहाँ आए तो इनकी समाधि बनाई, तो लोग ने खुद ने, हिंदुओं ने भी शुरू कर दिया। समाधि शब्द हमारे भारतवर्ष में था ही नहीं। इनको कब्र बोलते थे, क्या बोलते थे, हमने उसको नाम बना दिया समाधि। फिर बड़े बड़े लोगों की बनाने लगे। आप समझे, मुसलमान लोग अपने राजा महाराजाओं की समाधि बनाते थे, पीर की समाधि बनाते थे, एक रिस्पेक्ट के लिए। बाकी तो कब्र बोलते हैं, सबको समाधि, और वो उनकी परंपरा है, हम इसको गलत नहीं कहना चाहते। उनके धर्म के आधार से हमारे हिंदू धर्म में कहाँ समाधि आ गई? ये गलत परंपरा हो गई। क्या हो गई? लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी रामकृष्ण महावीर की समाधि देखी है आपने? देखी है? उनका निर्वाण स्थान होगा, जन्म स्थल होगा, समाधि शब्द होता है? भाई ये भगवान महावीर की जन्म स्थल है, भाई ये भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है, समाधि शब्द नहीं होगा। फिर आज मॉडर्न भाषा में लोग समाधि शब्द लिख रहे, वो एक अलग बात है। समाधि था ही नहीं, हमारे देश में ये सब्जेक्ट ही नहीं था। जो मुक्त पुरुष शरीर की वैल्यू 0 करते हैं, उनकी समाधि बनाओगे। आत्मा की तो समाधि होती नहीं है, तो समाधि किसकी बनेगी? शरीर की ही बनेगी। देखो, लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। आम लोगों को नहीं समझ में आता है कि इनकी डेप्थ क्या है। आप समझे, हर धर्म में समाधि चालू हो गई। हमारे गुरु की समाधि, हर गुरु। फिर आत्मा का इंपॉर्टेंट दोगे या समाधि का? बोलते नहीं। फिर लोग पूनम भरेंगे, बेस्ता महीना भरेंगे। ये कोई आध्यात्म मार्ग है? नहीं समझ में आया। था ही नहीं हमारे भारतवर्ष में, ये सब था ही नहीं। ये सब विदेशी ताकतों से ये सब था। तो उन ऋषि मुनि ने नहीं कहा जिन्होंने कभी नहीं, हमारे शास्त्रों में समाधि शब्द है ही नहीं। ये आजादी से इसका इम्पोर्टेंट ज्यादा हुआ भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में जो पहले प्रधानमंत्री आए जवाहरलाल नेहरू, वो मुस्लिम थे। तो मुसलमान में तो कब्र बनाते हैं, फिर उनको समाधि बोले या कब्र बोलेंगे। फिर परंपरा चलती रही उनकी फैमिली की। बाद में वो परंपरा क्या हुई? अटल बिहारी वाजपेयी की भी बनी। फिर तुम्हारी क्यों बनानी थी? उनका एक घर है और घर के अंदर उनका इतिहास रखो, वो अच्छी बात है। समाधि शब्द हमारे ठीक है, आप समझो। सनातनी हिंदू है और वो जिंदे भूमि में थोड़े दिन के लिए रहते हैं, 1 दिन 10 दिन 100 दिन वगैरह वगैरह, फिर उसको क्या बोलते? वो समाधि है। वो समाधि, वो मृत्यु नहीं है। समाधि का मतलब उन्होंने परम शांति का थोड़े समय के लिए अनुभव किया। समाधि कोई कब्र नहीं है। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना, समाधि कब्र नहीं है।
समझ में आया? हमारे भारतवर्ष में हर इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है, चाहे वो राम है, कृष्ण या महावीर है, सब। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमारी सनातन यही कहती है कि कीमत शरीर की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए। और आप फिर शरीर भी नहीं, शरीर के जला हुआ राख की भी कीमत करोगे तो लोग आत्मा कब समझेंगे? जो राख कुदरत की है, किसकी है? पंचमहाभूत किसका है? किसकी भी समाधि की राख किसकी है? इसको भी आपने नाम लगा दिया। तो ये गलत मान्यता है हमारे भारतवर्ष में, खास करके अपनी हिंदू फिलोसॉफी में सब कुछ बातें नहीं थी। बहुत सारे महापुरुष हो गए हमारे भारतवर्ष में, क्या सबकी समाधि है? देखो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी बहुत महापुरुष हो गए। उन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत काम किया। समाधि नहीं होती, उनकी हिस्ट्री होती है, उनका महल होता है, एक्चुअली उनके कार्यों की प्रशंसा होती है। समाधि शब्द भारत में ये परंपरा भी उसमें से बाहर निकालनी, क्योंकि ये अभी लोगों की आस्था बन गई। क्या बन गई? आस्था क्या? इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखे नहीं। क्योंकि अभी आस्था बन गई तो हम किसी की आस्था को तोड़ेंगे तो उनके सपोर्टर भी होंगे कि तुम तो इसको विरोधी हो, ऐसा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या करोगे? उनको गलत लेंगे। अगर कोई महापुरुष का मृत्यु होता है, हम कहेंगे समाधि की क्या जरूरत है, तो बोला तुम तो उनके विरोधी हो, हमको उनको भाव से मानते हैं। आप समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब लोग गलत रास्ते पर चले गए, गलत रास्ते। अरे क्योंकि ये कलयुग है तो ऐसा रहेगा। और एक चीज आपने बोला कि समाधि अपने इसमें है ही नहीं, और समय से कर गए सब जितने भी तीर्थंकर हैं वो तो पगलिया है, पगलिया है। समाधि नहीं है, समाधि नहीं, समझ रहा हूँ, वो सिंबल है, वी रिस्पेक्ट हिम। वो आए थे करके उनका सिंबल है। हाँ, एक जगह को कुछ बताना है तो कुछ तो बताना पड़ेगा, तो उसका सिंबल रख दिया पाओ बस। भगवान महावीर का जहां निर्वाण हुआ था वो जगह भी क्या है? पगलिया तो है, समाधि नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं कहे कि भगवान महावीर को यहाँ जलाया था, उनका अवशेष है, नहीं कहेंगे। ये प्लेस बताएंगे, प्लेस समझते हैं ना, समाधि नहीं। नए लोगों को समझ में आता है कि इतनी कीमत क्यों करते हो राख की? राख कुदरत की है, किसी की भी है। तीर्थंकर की, आम आदमी की राख राखी रहेगी। जब जिंदे थे, आत्मा थी और बाहर का चारित्र था, तब कीमत थी। अभी तो राख है, और राख तो कुदरत की हो। शरीर किसका है मगर होगा किसका? शरीर किसी का भी है मगर मालिक कौन है इसका? कुदरत है। पंचमहाभूत से बना हुआ है किसी का भी शरीर, और पंचमहाभूत किसका है? कुदरत का है। हम कहेंगे राख हमारी है? ये तो ठीक है, बचपना है, बालक जैसे व्यक्ति होते हैं, उनका विचार ऐसे, ज्ञानी का विचार ऐसे नहीं है। लोग, मैंने कहा ना कि लोग अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं, श्रद्धा से, और फिर वही श्रद्धा इनको व्यवहार के गलत रास्ते पर ले जाती है, जिसका नुकसान आज मालूम नहीं होगा, 500 साल के बाद मालूम होगा। नुकसान समझते हैं ना? लॉस। आज एक व्यक्ति की, कोई भी धर्म की परंपरा में एक व्यक्ति की समाधि आपने बनाई, एक व्यक्ति की, 500 साल के बाद परंपरा में कितनी बनेगी बताइए? सबकी बनेगी ना? कितने भी हो सकते। फिर कीमत समाधि की करना है या आत्मा की करना है?
मगर समाधि बनाई, हर साल सेलिब्रेट करोगे तो कीमत कैसी हो जाएगी? समाधि। अभी ये महीने में उनकी समाधि में प्रोग्राम है, नेक्स्ट मंथ में उसकी समाधि में है, नेक्स्ट महीने में उसकी समाधि, यही काम करना है फिर, यही होगा ना? ये होगा। तो आप सोचो जरा, कौन से रास्ते पर जा रहे हो? आप समझे? श्रद्धा वाले लोगों को ये सच्चाई समझ में नहीं आती है, बोलेंगे तो भी गलत ही लगेगी। वही तो मैं कहता हूं, मैं सबकी बात करता हूं, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं करता कि यह मार्ग हमारा नहीं है। बाद में क्या है, गलत परंपरा चालू हो जाती है, फिर लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, सोचते भी नहीं है कि गलत है कि सही है, कि जरूरत है कि नहीं, ये तकलीफ हो जाती है। एक बार एक धर्मगुरु, बड़े धर्मगुरु की समाधि बन गई, जबरदस्ती कहो, जो भी कहो, श्रद्धा से कहो, भाव से कहो, पैसा से कहो, बन गई, उसका मतलब ये होगा उनकी परंपरा में जो आएगा उनकी सबकी समाधि बनती जाएगी। ये परंपरा होगी, क्या होगी? फिर आप कहोगे भी उनकी समाधि क्या जरूरत, थोड़ा उनकी क्यों बनाई? फिर क्या करोगे? यही होगा ना। तो हम कितने गलत रास्ते पर हैं, ये स्थूल से मालूम नहीं होगा। ये गलतियां बहुत साल के बाद मालूम होता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको लगे कि भाई इस बार ने लोग उनको याद करें और उनके हिसाब से आया। देखो, पहली बात है ये कि आपने जो कहा वो धार्मिक सत्य है कि इसके बहाने लोग आएंगे उनके नाम पर। अभी आप देखो कि आप फिर वही पाप पुण्य की परंपरा शुरू करना चाहते हैं कि अनामी को पहचानने की परंपरा चालू रखना चाहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष खुद कहते थे कि मैं एक समय के लिए भी ये देह में रहता, और समाधि किसकी बनेगी? शरीर की बनेगी ना। जिन्होंने अपने शरीर की वैल्यू क्या कर दिया था? जीरो। और हम क्या कर देते हैं? हीरो। बोलते नहीं है। सही है। गलती है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है किसी को सम्मान देना वो गलती नहीं है, किसी को याद करना वो भी गलती नहीं है। इस प्रकार के मार्ग पे चलना, मतलब लोगों को हिस्ट्री मालूम पड़े उसके लिए रखा रहेगा। अरे भाई किताब बनाओ, इनकी फोटो बनाओ, इनका मकान में कुछ अवशेष रखो, जहां तक जरूरी है वहां तक अच्छी बात है। उनकी कहानी बनाओ, लोगों को बताओ, अच्छी बात है। जब आपको समाज में कुछ लोगों को इंस्पायर करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसको मंदिर नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। शुरुआत शुरू हो जाता है, પછી भावनात्मक से पैसे वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक बार इसने समाधि बना दिया, दूसरा व्यक्ति आएगा तो बोला ये तो समाधि ऐसी है, मेरे पास तो पैसा है, चलो 5 करोड़ वाली बना दो मकान। फिर तीसरा आता है तो मकान तो बना, फिर अभी भी अच्छा लगती नहीं है, तो उसमें डायमंड लगा दो। तो ये कोई आप समझे कि नहीं? क्या करेंगे, किसको कहेंगे? अभी ये परंपरा यानी लोग चेतन को छोड़ के जड़ की ओर आगे जाएंगे। बहुत सारे साधु संत हो गए, सन्यासी भी हो गए, क्या सबकी समाधि है हमारे भारतवर्ष में? ये गलत परंपरा। खैर फिर भी हमको तो हो गया तो कुदरती रचना ही देखना है, अपने को तो आगे जाना है। हमारा काम तो जागृत करना है। किसी के काम को ये गलत किया उन्होंने, ये सही किया,
वो बताना नहीं है। हमारा काम ये कि परंपरा गलत है, बनाने वाले कोई भी है वो कुदरती रचना है। मगर आप ये कुदरती रचना से बनाते हैं तो सोचो जरा, ये रास्ता फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं? नहीं। बस हम ये बताते हैं, किसी को बनाना तो एक 10 बनाए, हमको क्या मतलब, ये उनकी बात है। हमारा काम जनरल मैसेज देना है, इंडिविजुअल नहीं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर ब्लेम क्लेम करना वो अच्छी बात नहीं। मगर समाज के लिए क्या अच्छा है बुरा है वो जनरल बताओ, ये समाज के लिए भविष्य में ये बात अच्छी नहीं। आज हर जगह लैंड कम होती जा रही है। आके ना हमारे भारतवर्ष में लैंड तो फिक्स है ना, अभी हर साल अलग अलग धर्मों के 1,000 2,000 कबर, साल में 5,000 कबर बन जाएंगे। फिर जगह ज्यादा होगी कम होगी, कम हो जाएगी, और संख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन कम होगी, फिर क्या होगा? उसी में डालेगा।